मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च ददतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु चरण मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम राम मंगलम
राधे श्याम मंगलम, राधे श्याम मंगलम, सीताराम मंगलम, सीताराम मंगलम, राधे श्याम मंगलम, विष्णु मंगलम, गौरी शंकर मंगलम, गौरी शंकर मंगलम, लक्ष्मी नारायण मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु चरण मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, राम मंगलम, सीताराम मंगलम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाबुलनाथ महादेव की जय, विघ्नहर्ता गजानन सिद्धि विनायक भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय, मुंबा देवी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परमात्मा की कृपा से, उनके अनुग्रह से हम लोग भीष्म स्तुति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण परम तत्व हैं, इस बात पर जो चर्चा हो रही है, भीष्म जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई, इसलिए इसका नाम पड़ा भीष्म स्तुति। कोरोना के काल में भीष्म स्तुति ऐसे भारी पड़े, इस स्तुति के माध्यम से हम कोरोना से मुकाबला कर सकें। भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा हो जिससे यह संकट दूर हो जाए और पुनः जो एक सामान्य जीवन था, कोरोना आने से पहले का जैसा वातावरण था, वह वातावरण पुनः स्थापित हो, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी आप लोग YouTube के माध्यम से अनेक विद्वान वक्ताओं के द्वारा, पूज्य संतों के द्वारा अलग अलग विषयों के माध्यम से घर बैठे ही YouTube में आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि आपको एक इस आधुनिक युग के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए घर बैठे ही सत्संग पहुंचा रहे हैं, सत्संग का आनंद दिला रहे हैं। उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और ऐसे मंगल कार्य करते रहें। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, यही सबसे हमारा मुख्य कर्तव्य है। संसार व्यवहार के जैसे कार्य करना एक व्यावहारिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य होता है, परमार्थ के दृष्टि से स्वाध्याय सत्संग के प्रति प्रमाद नहीं करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप लोग इसमें खरे उतरे,
कुशल हैं, जागरूक हैं। भगवान की कृपा का ही ये फल है। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं, भगवान उनके सामने विराजमान हैं और उस समय के जो उनके भाव की अभिव्यक्ति है, ज़्यादा बड़ी स्तुति नहीं है, लेकिन जितना भी है वो पर्याप्त है। आप लोगों ने सुना था और मैं यहाँ भीष्म जी के बारे में विस्तार से परिचय दे रहा हूँ कि उनकी तरह हमारी भी वृत्ति बने, भगवान के प्रति उनकी जो आस्था है, निष्ठा है, वह निष्ठा हमें प्राप्त हो। उनकी स्तुति याद करके हम भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर सकें, इसके लिए भी हमने सोचा। कोरोना काल तो एक कारण है ही, लेकिन भीष्म स्तुति अपने आप में पावरफुल इसलिए भी है कि एकदम मरणासन्न स्थिति में मृत्यु को रोक करके भगवान की स्तुति करना, मृत्यु के प्रभाव को अपने ऊपर नहीं पड़ने देना, इसके पीछे जो कारण था, तभी बार बार हम बोलते हैं जिनका नाम गांगेय है, शांतनु है, भीष्म है, ऐसे देवव्रत जिन्होंने इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा की, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य रूपी पालन का जो व्रत था, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है, और ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा, ये भी हम आपको थोड़ा सुना देंगे। इसमें कुछ कुछ जो लीलाओं का थोड़ा सा जो दिग्दर्शन कराया है, तो उसी प्रसंग के विस्तार में जाना पड़ता है। सीधे सीधे स्तुति को ले तो ज़्यादा कोई बड़ा विषय नहीं है। इस समय भगवान जब दाहिने हाथ और बाएं हाथ के प्रयोग करते हुए एक हाथ से घोड़े के लगाम पकड़ के दूसरे हाथ से चाबुक के द्वारा अर्जुन की रथ की रक्षा करने वाले, अपने ही सामने अनेक वीर राजाओं को दर्शन देते हुए उन सबको सारूप्य मुक्ति प्रदान करने वाले, ऐसा भगवद अनुग्रह उन लोगों को जो प्राप्त हुआ है, जिस वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं। भीष्म पितामह ने सरसैया पर लेटे हुए कर्ण हो, दुर्योधन हो, सबको बुला करके शांति के प्रस्ताव रखा, समझौता कराने का प्रयास किया, और जैसे उनकी इच्छा थी। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब है एक बहुत बड़े त्याग करने की प्रतिज्ञा। व्यवहार में लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत जिद्दी हैं, मैं एक बार जो ठान लेता हूँ। आजकल लोगों का फ़ोन नंबर लेना दोस्ती मानते हैं, और बात नहीं बनी तो ब्लॉक मार देना दुश्मनी समझते हैं। मैं तो एक ही काम जानता हूँ, जो फालतू के बातें करता है या आदमी ठीक नहीं तो ब्लॉक मार देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन अनात्माओं को ब्लॉक मारोगे, केवल आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाओगे, उस समय आपका यह जिद्दीपना, जिद्दी होना सार्थक हो जाएगा। व्यवहार में किसी से नहीं बोलने की जिद करना, किसी से दोस्ती करने की जिद करना, इससे संसार का लाभ तो होगा, लेकिन पारमार्थिक लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। जिद्दी बनना ही है, लगनशील होना ही है, एक तन्मयता के साथ तल्लीनता पूर्वक किसी वस्तु के पीछे हाथ धो करके पड़ना आपका यदि स्वभाव है, तो आत्मज्ञान के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ो। इसके लिए जिद्दी बनोगे, इसके लिए आपकी एकाग्रता दृढ़ होगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि
आपको परमात्मा की प्राप्ति करने में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी जो ये एकतानता है, तल्लीनता है, एकाग्रता है, यही आपके चरम लक्ष्य को पहुंचाने में समर्थ है। लौकिक दृष्टि से जिद्दी बनकर उतना लाभ न हो, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से यदि हम जिद्दी बनते हैं तो जरूर हमारा कल्याण होगा। ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा करो। भीष्म जी ने अपने जाने से पहले उन सबको समझाने के लिए इसीलिए प्रयास किया कि जिस राजगद्दी को, जिस संपत्ति को तुम लोग अपनी संपत्ति मान रहे हो, जिसके लिए लड़ रहे हो, जिसको मैंने मिट्टी की तरह समझा, जिसका पर राजा मुझे बनना चाहिए था, मैं नहीं बना। यदि भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करते तो महाभारत होने से पहले ही बहुत बड़ा युद्ध हो जाता। भीष्म जी को आज इस बात के दुख है कि जिस राजगद्दी को, जिस ऐश्वर्य को मैंने तुच्छ समझकर छोड़ दिया, उसी कुल खानदान में ये सब उत्पन्न हुए, लेकिन इन्होंने तुच्छ न समझकर इसको वास्तविक समझ लिया और इसलिए एक दूसरे के खून के प्यासे होकर भगवान के होते हुए भी कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में आकर रक्त पिपासु बन गए, खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान उनके सामने हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद भी भगवत भक्ति, भगवत तत्व का ज्ञान होना जरूरी है, अन्यथा भगवान सामने आने पर भी कौरव आदि को भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ और जिन्होंने भगवान की बात नहीं मानी, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। अर्जुन ने भी थोड़ी देर त्याग की जो बात की वो तो विषाद हुआ था और इसने कह दिया पापमेवाश्रयेदस्मा हत्वि एतान आततायिनः। भले ही पाप लगेगा कोई बात नहीं, यहाँ तक कि अपने क्षत्रिय धर्म को भी छोड़ने को तैयार हुए। मोह में पड़ करके धर्म का त्याग करना भी त्याग नहीं होता है। मोह रहित होकर के अधर्म करना भी पाप नहीं होता है। ये बात यदि सीखनी हो, ऐसी शिक्षा देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। हम लोग मोह में पड़ करके जब हमारी बुद्धि दूषित होती है तो अधर्मम धर्मम इतिया मति, ऐसी जो बुद्धि हो जाती है, अधर्म में धर्म की जो बुद्धि होने लगती है, ये सब दूषित बुद्धि के परिचायक है। 18वें अध्याय आप पढ़िए गीता का। ऐसे व्यक्ति धर्म को ही अधर्म कहने लगते और अधर्म को धर्म कहने लगते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए, जिस धर्म से अधर्म होता हो और जिस अधर्म से धर्म होता हो, वास्तव में ऐसा आचरण वही कर सकता है जिसके अंदर त्याग की वृत्ति हो, त्याग करने का स्वभाव हो। और ऐसे त्याग की मूर्ति, त्याग स्वरूप यदि कोई है तो भीष्म पितामह है, जिन्होंने अपने पिता के लिए, पिता से होने वाले पुत्र के लिए विवाह नहीं करना, राजगद्दी नहीं लेना, इतना बड़ा त्याग किया। इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा की इतनी प्रसिद्धि हुई। सब कुछ वो छोड़ सकते थे भगवान के सिवाय। आज शरीर भी छोड़ना है उनको, लेकिन भगवान के सामने छोड़ना है। इच्छा मृत्यु का वरदान है
क्या कारण है कि गांधारी अपने पुत्र के मोह में पड़ने के कारण दुर्योधन का अंग वज्र के समान हो जाए, उसके लिए उसने अपने आंख की पट्टी खोली। गांधारी ने भी बहुत बड़ा त्याग किया था, त्याग करने में कमी नहीं थी। विवाह से पहले जब पता चला कि मेरा पति जन्मांध है, जन्म से अंधे हैं, पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए स्वयं ने भी आंख में पट्टी बांध ली कि अंधे की पत्नी अंधी की तरह बन के रहूंगी, मुझे भी ये संसार नहीं देखना। संसार नहीं देखना अलग चीज है, और संसार के लिए पट्टी खोल लेना, आंख पे पट्टी बांधना और ना बांधना एक ही समान हो गया। भगवान कितने बार आए होंगे कौरवों के पास, गांधारी के सामने, क्यों कभी मन में नहीं आया कि भगवान के दर्शन करने में क्या दोष है, पट्टी खोल लूं। एक अंधा व्यक्ति, ये उदाहरण आपको सुनाए पहले भी, राजस्थान का एक आदमी गुजरात में डाकोर जी आया भगवान ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। आंखों से अंधा था, दिखाई नहीं देता था, और उसके साथ वाले जो आए थे उसको कंधे पे उठा करके दिखा रहे थे, ताली बजा रहा था। किसी को जिज्ञासा हुई, बोली ये तो अंधे लगते हैं। घर वालों ने कहा हाँ। तो बोला भाई आप यहाँ आए भगवान के दर्शन करने, आपको दिखाई तो देता है नहीं, इतना कष्ट उठाकर यहाँ तक आप क्यों आए? बोले मैं भगवान को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन भगवान मुझे देख लें, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। एक अंधा होकर के भी भगवान मुझे देख ले, ये इच्छा है। भगवान के देखने को अपना देखना मानता है, उसी में प्रसन्न है। और गांधारी के सामने भगवान दिन रात घूम रहे हैं। भगवान ने तो देखा होगा गांधारी को, लेकिन गांधारी ने उस भाव को अपने मन में नहीं लिया कि भले मैं पट्टी बांधने के कारण मेरे पतिव्रता धर्म है, लेकिन भगवान मुझे बार बार देख रहे तो जरूर हमें कृतार्थ करेंगे। ये भावना भी यदि आई होती तो शायद पुत्र मोह का भूत गांधारी के ऊपर नहीं चढ़ता। त्याग करने के बाद श्रुति कहती है त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, त्याग के द्वारा ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्यागात् शांति अनंतरम, तो त्यागात् शांति अनंतरम, त्यागात् शांति अनंतरम, इतना बड़ा त्याग किया जिसके अनंतर बाद में शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन शांति की प्राप्ति न होकर अशांति की प्राप्ति हो, उस त्याग का कोई मायना नहीं रह जाता। गांधारी से यही बड़ी गलती हुई। भीष्म पितामह ने राज्य का त्याग किया, राजगद्दी का त्याग किया, लेकिन उन्होंने अमृतत्व के रूप में भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, मुक्त हुए। त्याग का जो फल है उन्हें प्राप्त हो गया। इसलिए त्यागी वैरागी बनकर भी अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त हम नहीं कर पाते तो वह वैराग्य निष्फल हो जाता है, वह त्याग व्यर्थ चला जाता है। त्याग का निष्फलीकरण ना होवे, त्याग करना निष्फल ना होवे, जिसके लिए हमने इतने बड़े साधन को अपनाया और साध्य की प्राप्ति ना हो, तो ऐसा साधन अपना करके भी वो साधन बेकार हो जाता है। भीष्म पितामह जैसा त्याग हो, उनकी जैसी साधना हो, उनके जैसे भगवान कृष्ण में जो भक्ति प्रीति है वह हो, तब आप समझ लेना कि अब आपने जो कुछ भी जीवन में किया है सब सफल हो गया। गुरुरंघ्रि पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ आपने किया, लेकिन गुरु रूप परमात्मा में चित्त नहीं लगा, तो फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
पूरे जीवन आपने बढ़िया खाया पिया मौज मस्ती की, लेकिन अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को यूं ही खाने पीने संसार के भोगों को भोगने में व्यर्थ में गंवा दिया। फिर क्या किया आपने? आपकी वो बुद्धिमत्ता किस काम की, वो चालाकी चतुराई किस काम की, जब एक दिन अनात्मा के लिए ही जाना पड़ा, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो ये महती विनष्टि, सबसे बड़ा विनाश हुआ। इसीलिए श्रुति आदि का जो निर्देश है, भागवत में ही श्रुतियों ने परमात्मा की स्तुति की है। ऐसे भगवती श्रुति सबकी हितैषी हैं, हितकारिणी हैं, सुहृद हैं, कल्याण करने वाली माँ के समान है, माँ है। ऐसे अनेक उदाहरणों से परमात्मा का ज्ञान होना, आत्म तत्व का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बाकी सब साधन के अंग में आते हैं और उन साधनों की सार्थकता है साध्य की प्राप्ति में। भीष्म पितामह जैसे शुरू में उन्होंने प्रतिज्ञा की, अंतिम तक उस त्याग को सफल बनाने के लिए मरणासन्न गति में आने के बाद जो मुमूर्षु हैं, अब मरणासन्न जाने ही वाले हैं, भगवती रति अस्तु में मुमूर्षु यम इह निरीक्ष हता गता स्वरूप, जिनके सामने, जिनको देखते हुए बाकी वीरों ने वीर गति प्राप्त की, जिनकी सदगति हुई, भगवान के उस सुंदर छवि को निहारते हुए जिन शूरवीरों ने शरीर का परित्याग किया, उन्हीं की तरह मैं भी अब, उन्होंने तो युद्ध करते हुए भगवान के छवि का दर्शन किया था, मैं तो अब युद्ध से हट चुका हूं, अब तो जाने की तैयारी में हूं। जीवन एक युद्ध के समान है, महाभारत से भी बढ़कर के जीवन। कभी कभी विचार आप करो, बच्चे घर में जब उनके बड़े लोग बात नहीं सुनते तो बच्चों के मन में आता है कि मैं बड़ा कब होऊंगा, मेरी बात कोई सुनता नहीं, मुझे कोई मानता नहीं, जो कुछ बोलता हूं डांट देते हैं। और बड़े होने पर जब जिम्मेदारियां आती है तब हम बच्चों को देख करके बोलते कि बचपन ही अच्छा है, न बिजली के बिल भरने की चिंता, न हाउस टैक्स भरने की चिंता, न किसी के लालन पालन करने की चिंता, न लेने देने की चिंता, न आने जाने की चिंता। जो कुछ भी करते माता पिता करते हैं, अपनी क्या लेना देना। जिसको आजकल की भाषा में बोलते, जब तू अपने पैर पे खड़ा होगा ना, स्वयं कमाएगा, तो नमक का भाव पता चलेगा। जब तक माता पिता के आश्रित है तब तक वह नमक का क्या भाव है वो पता करना न चाहता है, न जाता है, न उसे कोई लेना देना है। तो बड़े होकर हम बचपन को देखकर पछताते कि हमें हमारा बचपना ही ठीक था, या बच्चे के जीवन ही ठीक होता है। बच्चे जब बड़े उनकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तब लगता है मैं बड़ा कब होऊंगा। संसार की यही स्थिति है। हमेशा हम लोगों के जिस अवस्था में जहां पर होते हैं उसी अवस्था में प्रसन्न रहने की जो आदत नहीं है, ये भी एक अज्ञान का फल है। तो जीवन रूपी युद्ध करते हुए परमात्मा का अनुस्मरण बना रहे, उसकी अनुस्मृति बनी रहे, चिंतन चलता रहे। तो बाण जैसे बिस्तरे पर लेटे हुए नुकीले बाण जिनके शरीर में चुभे हुए हैं, वे भी आज इतने प्रसन्न हैं, इसलिए क्योंकि श्याम सलोना पीतांबरधारी चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण जिनके सामने विराजमान हैं, उनके छवि के दर्शन करके जो राजा लोग वीरगति को प्राप्त हुए, निहाल हो गए। आज मेरी मति, मेरी बुद्धि उन्हीं के चरणों में लग जाए,
ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपबद्धः। जिनकी ऐसे टेढ़े मेढ़े लटकीली चाल है, हाव भाव से युक्त जिनकी चेष्टाएं हैं, मधुर मुस्कान है और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेम से उन्माद होकर, मतवाली होकर, जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा प्रेम हो, परम प्रेम हो। भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए जिन गोपियों को लीला देखने का, महाराष्ट्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे और जो नहीं जा सकी, उन्होंने घर में ही ध्यान लगा करके शरीर का त्याग कर दिया। भगवान के साथ महारास करने के बाद जब ये माननीय हो गई, इनके मन में मान आया, घमंड आया, अहंकार आया, भगवान ने इनके अहंकार को दूर करने के लिए अंतर्धान होने की जब लीला की, तो उस समय उन गोपियों का जीवन प्राण के बिना जैसे मृत हो जाता है, व्यक्ति मरा हुआ कहलाता है, उसी दशा को ये सब प्राप्त हुई। अब जीवन जीने के लिए इन्होंने, भगवान ने जो जो लीलाएं की थी, ये गोपियां आपस में गोप बन करके, ग्वाले बन करके, नंद यशोदा आदि बन करके एकमात्र भगवान के लीला का चिंतन कर रहे, उसमें अपने चित्त को लगा लिया। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। मधुवन की लताओं में श्यामा तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में श्यामा तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो, बहती हुई धारा हो, यमुना का किनारा हो, बहती हुई धारा हो, गौओं को चराते हुए, गौओं को चराते हुए श्यामा तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में, मधुवन की लताओं में श्यामा तुम्हें देखूं, श्यामा तुम्हें देखूं। ऐसा भाव बनाइए। आप अभी YouTube में प्रवचन सुन रहे हो,
बम्बई में रह करके, दिल्ली में रह करके, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, मॉरिशस, दुनिया के किसी भी कोने में रहकर जब आप कोई भगवान की चर्चा सुनते हो, वृंदावन संबंधी उनकी लीला सुनते हो, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं साक्षात वृंदावन में रहकर भगवान के युगल चरणों में बैठा हूं और उनका वरद हस्त, उनके कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है। देर आए सवेर आए, आए तो सही, एक बार ये वृत्ति बने, थोड़ी देर के लिए भी जब आपके मन में ये भाव बनता है, आसपास की सारी जो शुद्ध है वो बेसुध हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, आपका चित्त उसमें एकाग्र इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको आनंद आता है, अच्छा लगता है। अन्यथा आप देखिए, जब कभी शरीर में कोई पीड़ा होती है, थोड़ी देर के लिए भी सर्दी जुकाम हो जाए, नाक बंद होने लगे, सुगंधी दुर्गंधी का पता न चले, गले में गड़गड़ाहट हो, खारिश हो जाए, खुजलाहट हो, कफ के कारण बोलने में दिक्कत हो, अब प्राण निकला तब प्राण निकला, ऐसी पीड़ा हो, मन बेचैन होता है, अशांत रहता है। और जब स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर इन कष्टों को, पीड़ाओं को हम लोग भूल जाते हैं। अस्वस्थ रहने पर हमें स्वस्थता की प्राप्ति कितनी जल्दी हो, कौन सी दवाएं खाऊं जिससे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, उधर की ओर हमारा ध्यान जाता है। और जिस समय हम स्वस्थ होते हैं उस समय हमारे अंदर अहंकार की इतनी बड़ी प्रबलता होती है, सारे दुनिया को वश में करना चाहते हैं। कल मैं अस्वस्थ हो गया था, कुछ कर नहीं पा रहा था, आज थोड़ा कुछ कर पा रहा हूं, तो क्यों न इस समय का हम भगवान के लिए उपयोग कर लें, अपने आत्मज्ञान के लिए समय निकालें, ये भान क्यों नहीं रह जाता। यही भगवान की लीला है। स्वास्थ्य ठीक है, घर परिवार वाले आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, उस समय नहीं कहोगे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। उस समय तो घर वाले रे, जीने का सहारा तू ही है रे, तुम्हारे बिना हमारा जीवन क्या है। लेकिन सबको पता है, जिस घर में आप आए हो, बाकी जितने भी सदस्य हैं, कोई भी आपके साथ ना आए हैं, और जब जाओगे तब इसमें से कोई एक व्यक्ति आपके साथ जाने वाला नहीं है। फिर क्यों नहीं हम उस बात को याद कर पाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं मोह कारण है, अज्ञान कारण है, और इसलिए हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती, शिथिल हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। ज्ञान मन्य है, हम ज्ञानी मन्य हैं, पंडितम मन्य है, बातें बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, बड़े सुंदर ढंग से आप प्रतिपादन करते हो किसी भी विषय का, लेकिन वृत्ति आपकी कहाँ पर टिकी है, इसका यदि कोई साक्षी है आप स्वयं हो। इसी से कल्याण होगा। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मान, कृतम अनुकृतवत्य, भगवान ने जो कुछ भी किया था उनके साथ, इसलिए गोपियों के जो चित्त वृत्ति है कृष्णमयी चित्त वृत्ति है। वासुदेव सर्वमिति जो ज्ञानी लोग दृष्टि बनाने के लिए कहते हैं, वह दृष्टि गोपियों को प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को जिस ज्ञान का अभिमान था उसको दूर करने के लिए उन्होंने गोपियों के पास भेजा। ज्ञानी लोग कई बार बोलते हैं हमें ये अलग से पूजा पाठ करना आदि थोड़ा पाखंड जैसा लगता है,
परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, हमें अलग से कुछ करने की क्या जरूरत है, ऐसा जो ज्ञान का अभिमान होता है तो हम कहीं न कहीं उपासना आदि करने में प्रमादी हो जाते हैं और उपासना की पद्धति हम अपने ढंग से बनाना चाहते हैं। ठीक है, आत्मानुसंधान करिए, आप मानसिक उपासना करिए, लेकिन एक बात ध्यान जरूर दीजिए, बाहर की पूजा की अपेक्षा मानसिक पूजा और भी कठिन इसलिए होती है यदि उसका अभ्यास नहीं किया है तो। मन के अंदर मंदिर बनाना, मंदिर में भगवान को स्थापित करना और क्रमशः सुंदर से सुंदर सामग्रियों को चढ़ाना, उपहार देना, ये जो मानसिक क्रम है सबके वश की बात नहीं है। यदि बाह्य पूजा में आपने अत्यधिक अभ्यास किया होगा तभी आपकी मानसिक पूजा भी सुंदर ढंग से होगी। तब कहीं कह सकते स्थूल पूजा की अपेक्षा सूक्ष्म पूजा श्रेष्ठ है, स्थूल पूजा की अपेक्षा मानसिक पूजा करना उत्तम है। लेकिन बाहर की पूजा को आडंबर कहकर छोड़ देना, मानसिक पूजा के नाम पर न कुछ करना न कुछ अपने मन में वृत्ति बनाना, ये अपने आप के साथ छलावा करना है, अपने आप को धोखा देना है। ये नहीं होना चाहिए। सुबह से उठ करके ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेद रघुनंदनम, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रघुनंदन का चिंतन करना चाहिए। सवेरे उठते ही आप क्या करते हो? अरे तो सवेरा आपका कब होता है वो तो आप ही जानो। एक कोई सज्जन थे तो कहने लगे अपने दोस्त को, आइए सनफ्लावर जी, और सनफ्लावर नाम है सूरजमुखी के फूल को बोलते हैं सनफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल लोग प्रयोग करते हैं, सूरजमुखी का बीज भी खाते हैं। तो हमने पूछा कि इनका नाम सनफ्लावर है? बोले नहीं, नाम तो कुछ और है लेकिन हमने ये अलग से नाम रखा है। फिर भी समझ में नहीं आया ऐसा नामकरण के पीछे क्या कारण होगा। तो बोले महाराज, जब सूर्य उदित होते हैं, सूर्य का इनको दर्शन होता है तब जाके इनकी आंखें खुलती है, नींद खुलती है, इसलिए हमने इनका नाम रखा है सनफ्लावर। ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय, चौथे प्रहर से पहले और दूसरे प्रहर के बाद जो तीसरा और चौथा जो समय है अर्थात 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, ये वास्तविक ब्राह्म मुहूर्त है। और उससे आगे यदि दिन का घटना बढ़ना भी होता रहता है, सर्दियों में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है तो थोड़ा सूर्य का दर्शन देरी से होता है। वो भी एरिया वाइज देखना पड़ेगा। कोलकाता साइड में जाओगे बहुत जल्दी सूर्योदय और बहुत जल्दी सूर्यास्त होता है। मुंबई की तरफ थोड़े देरी से सूर्योदय भी होगा और देरी से सूर्यास्त भी होगा। मध्य भारत में न ज्यादा देर न ज्यादा जल्दी, इस प्रकार से सूर्य का उदित होना और अस्त होना देखा जाता है। अस्तु जहां जैसा वातावरण है उसके अनुसार। इतना तो जरूर है कि सूर्य के उदित होने से पहले अंधेरे में ही उठ करके भगवान का चिंतन करे, स्नान आदि कर लेवे, तो हमें इतना विश्वास है कि आधी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है और उनकी साधना भी अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाती है। यदि एक बार गाड़ी लेट हुई, उठने में आपने देर की या देर से उठने की आदत पड़ गई, आपके लिए साधना के नाम सुनना भी आपको डर लगेगा। अरे कब उठेंगे, कब ध्यान करेंगे, टाइम कम होता है,
क्योंकि आपको उठना तो है काम धंधे के हिसाब से। लोग बोलते सवेरे जल्दी उठ के क्या करें महाराज, कुछ काम धाम तो होता नहीं। दुनिया के काम के लिए आपके पास टाइम है, क्योंकि 9-10 बजे लोग मिलते हैं, इसीलिए आप उस समय उठते हो। यदि 4 बजे सवेरे या 5 बजे से ग्राहक आने लग जाए और उसी समय कहे कि आप 1-2 घंटे के लिए आ जाना, तभी आपका माल बिकेगा, तब देखो फिर मजाल है कि आप फिर देर से उठोगे। क्या करें महाराज, सवेरे सवेरे ही ग्राहक मिलते हैं। हरिद्वार आदि में जब गेहूं का सीजन होता है, गेहूं का भूसा, क्योंकि बाद में रास्ता में ट्रैफिक जाम ना हो, तो सवेरे सवेरे भूसा बेचने वाले आते हैं, तो भूसा खरीदने वाले भी सवेरे पहुंच जाते हैं। उनके लिए भूसा वाला बाद में तो बैठा रहेगा नहीं। सवेरे जाने से अच्छे रेट में और अच्छी मात्रा में वो चीज़ मिल जाती है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आपकी ये सी लिंक जो है ना, बांद्रा वर्ली, उधर दादर की तरफ सवेरे सवेरे जितने आते हैं गांव साइड से, बढ़िया बढ़िया सब्जी, हरे हरे साग सब लेके, उसी समय उनका माल बिक जाता है। तो बेचने वाला भी उस समय आता है, तो खरीदने वाले भी आते हैं। वहां तो ये कोई नहीं कहता कि इतने सवेरे कैसे उठे। जो इतने दूर से ला करके बेचने आते वो भी सवेरे 4-5 बजे ट्रेन में बैठ जाते। जैसे लोकल ट्रेन चालू हुई, दूध वाले, सब्जी वाले, फल वाले सब चल पड़ते हैं, और व्यापारी लोग भी खरीद खरीद के रखते हैं, क्योंकि सूरजमुखी जो कस्टमर हैं उठेंगे आएंगे बाद में। तो बम्बई वाले, बम्बई में तो कुछ होता नहीं, सब बाहर से आना है। आप तो दिन भर नोट कमाते हो, लेकिन खाने पीने की चीज तो आपको बाहर के ही ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इन चीजों के लिए जब हम आदत डाल लेते हैं, सवेरे किसी संगीतकार को संगीत का रियाज करना, अभ्यास करना है, वो भी एक साधना है। सवेरे से आपके कोई काम ऐसे मिल जाए या रात्रि की ड्यूटी लग जाए, वहां पर भी आप कहोगे पापी पेट के लिए जगना पड़ता है, कमाना पड़ता है। लेकिन इस पापी तन को कैसे मुक्त करें, आत्मज्ञान कैसे हो, बार बार जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटे, इस बात में हम प्रमाद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अभी अच्छी तरह से जानकारी नहीं मिली है कि आत्मा का उद्धार कैसे करना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। डिप्रेशन में मत जाओ, मत घबराओ। अभी भी कोरोना से पहले प्रेमपुरी के जो सत्संग का समय हो तो 7:30 से 8:30 है, प्रातः काल का। प्रेमपुरी में हम रहते हैं तो सवेरे 5 बजे से योगा वाले आ जाते हैं, 5 से 6, 6 से 7, 1 या 2 सेशन हो जाता है। प्रेमपुरी के बारे में हमें कई बार बोलने में बड़ा गर्व होता है, किसी को सुनाते तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है। सवेरे 6:30, पौने 7 के बीच में जो भी कथाकार को जलपान चाहिए, चाय, नाश्ता, जलपान आ जाता है। उस रूम को देखने वाले जो रूम कीपर हैं, कर्मचारी, फिर साफ सफाई के लिए आ जाते हैं। 7, 7:15 के बाद जो ट्रस्टीगण हैं, बाकी जो श्रोता लोग हैं, कोई घर से पैदल चल करके अपने साधन से, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जैसे भी करके वो आ जाते हैं प्रेमपुरी में। केवल प्रेमपुरी में पहुंचते इस टाइम में, तो आप इससे पहले कल्पना कीजिए कितने जल्दी उठ के तैयार होते होंगे, जाना है, कथा सुननी है। और आज तक इस नियम को उन्होंने निभाया है। ये साधना नहीं है तो और क्या है? ऐसे व्यक्ति को अंतिम समय में बाबुलनाथ की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? कृष्ण की तरफ इनकी वृत्ति नहीं जाएगी तो कहां जाएगी?
जीवन का जो अभ्यास किया है। एक महापुरुष थे, सवेरे जल्दी उठते थे, नहा धो के और ओम के जाप करने बैठ जाते थे। वर्तमान में भी एक बहुत सारे उदाहरण हैं। भीष्म पितामह का जो आज चित्तवृत्ति भगवान में लग रही, इसके पीछे कारण क्या है, इस बात पर हम जोर दे रहे हैं। इतने वो बेहोशी मुद्रा में थे महापुरुष, उनको कुछ भी पता नहीं चलता था कौन आया कौन गया। लेकिन उनका जो दैनिक जीवन जीने का जो ढंग था, सवेरे जो जल्दी उठ के नहाते थे, उस समय बोलते थे जो साथ में थे सेवा में, मुझे नहाना है, नहला दो। नहला देते थे, नहला के बैठा देते थे। और जो उनका नियम था जप आदि कर लेते थे। अंदर अंदर वृत्ति चलती होगी, बाहर से तो पता चलता नहीं था, लगता कि बेहोश में है। लेकिन अंदर का इतना वो अभ्यास, ऐसी दृढ़ वृत्ति थी जिससे उनका चित्त स्वाभाविक रूप से उसमें लग जाता था। अपने गिरेबान में बार बार झांको, अपने आप को देखो, तभी पता चलता है। संसार का व्यवहार करना, परमार्थ में चलना सब एक बाहर का आडंबर हो सकता है। तो मानसिक पूजा को भी दृढ़ करने के लिए बाह्य पूजा का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो समय आदि निर्धारित किया है, किस समय क्या करें, कब सोए कब उठे, उससे आपको उस साधना पथ पर चलने में सहायता मिलती है और चित्त को एकाग्र करने में आसानी होती है, कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ती, एक अभ्यास बन जाता है। अनेक उदाहरणों से आपने इस बात को समझा। व्यापारियों के द्वारा, काम करने वाले के द्वारा, संगीत के अभ्यास करने वाले के द्वारा, आर्मी में भर्ती होने वाले जो दौड़ लगाते हैं, ये लोग भी हमारे एक उदाहरण हैं। जिस चीज को पाने की ललक हो जाए, जिसके प्रति लगाव हो जाए, वहां फिर आप प्रमाद नहीं कर सकते। और प्रमाद किया तो फिर वो चीज आपको मिलेगी नहीं। इस बात को आप निश्चित रूप से समझ के रखिए। तो ऐसे हमारे प्रेमपुरी के जो साधक वर्ग हैं और मुंबई में अन्य जगह, अन्य आश्रमों, संस्थाओं, ट्रस्टों में भी जो ये दैनिक स्वाध्याय प्रवचन के सत्संग का जो क्रम जारी है, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये सभी साधक वर्ग हमारे लिए उदाहरण है, आदर्श हैं। और उसी का परिणाम है, प्रेमपुरी वाले ने थोड़े आपकी सुविधा के लिए 7:30 से 8:30 के बजाय 8 से 9 कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, 8 से 9 भी तो जो देख रहे हैं ये साधना है। अब इस बात की खुशी में रहते हैं कि वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, बाद में भी सुन लेंगे। कोई अत्यधिक व्यस्तता है तो अलग बात है। कोरोना में तो ऐसे घर में सब कैद हो चुके हैं। लेकिन अन्य चीजों के लिए नियम बने ना बने, सत्संग के लिए नियम में कभी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। तभी आपकी साधना उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। त्याग, तपस्या, व्रत जो कुछ भी है, इसी वृत्ति को दृढ़ करने के लिए है। और मरणासन काल में, मरण काल में, अंतिम समय, दुनिया से जाने की वेला में, जैसे भीष्म पितामह कह रहे हैं, भगवती रस्ति रस्तु में मुमूर्षु यमिह निरीक्ष हतागता स्वरूपम। और ललित गति विलास बल गुहास, गोपियों की मनस्थिति का भी उदाहरण दिया। उन गोपियों ने भगवान कृष्ण में चित्तवृत्ति को लगाकर उन्हीं का अनुगमन किया और अपने जीवन को धन्य बनाया।
उद्धव जी के ज्ञान को, अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने गोपियों के पास भेजा था। और उस समय उद्धव जी के जो चित्तवृत्ति की स्थिति हुई, गोपियों का जो प्रेम देखा भगवान के प्रति, उद्धव जी को लगा कि मैं सोचता था कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन इन गोपियों के सामने तो मैं बौना सिद्ध हुआ। मेरी भक्ति करना, मेरा प्रेम करना सब तुच्छ लगता है। हम लोग भी खूब पूजा पाठ करते, जब तब करते हैं, अन्य व्यक्तियों से अपने को थोड़ा विशेष भी समझते हैं, लेकिन जब किसी को हम प्रैक्टिकल देखते हैं और उसमें यदि हम अपने आप को फिसड्डी देखें, पता चल जाता है कि अपने आप को 30 मार खा मत समझो। एक से एक उस्ताद पड़े हैं दुनिया में, बड़े लगनशील लोग मिल जाएंगे और उनके लगन का केंद्र भिन्न भिन्न हो सकता है। उद्धरेद आत्मना, उद्धार करना चाहिए आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा अपने को उद्धार करो, अपने आप ही उद्धार करो। आत्म कृपा करने के लिए यहाँ पर भीष्म प्रतिज्ञा से, भीष्म पितामह से बढ़कर के आदर्श कोई हो नहीं सकता। इतने बड़े राज्य को ठुकराया था किसके लिए? पिताजी की आज्ञा मानी किसके लिए? विचित्र वीर्य चित्रांगद आदि के मरने के बाद भी उनकी पत्नी को प्राप्त कराने के लिए भी जिन्होंने प्रयास किया। आगे आप भीष्म जी के बारे में और भी कुछ सुनोगे, हम बताएंगे। कृतम अनुकृतवत्य उन्मदार्धा, ऐसे उन्मद अंध, उन्मत्त प्रवक्त, लोक में उन्मादी प्रमादी हो जाए तो खराब लगता है, लेकिन भगवान के लिए उन्माद होना, उन्मत्त होना बड़ी अच्छी बात है। इसमें प्रशंसा की जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। प्रकृति अगन, प्रकृति मगन गिरयस्य गोपवध्वः, जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। मुनिगण नृपवर्ज संकुले अंतः, सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम्, अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो, मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। नैषा तर्केण मतिरापनेया, अपने बुद्धि को, दिमाग को लगा करके ये मति प्राप्त नहीं हो सकती, अथवा अपने तर्क के द्वारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। अभी नवरात्रि आ रही है, इसमें भगवती के चरित्र भी हम आपको सुनाएंगे। देवी तत्व क्या है उसमें आता है, शरणागत दीनार्थ, और भगवती का नाम बताया शरण्ये त्र्यंबके गौरी। और भगवान स्वयं क्या है, सुहृदः सर्वभूतानां, भक्तों के लक्षण बताया वहां पर कैसा होना चाहिए, तो सभी भूतों का सुहृद हो, वही किसी का उद्धार कर सकता है, उसी से उसका कल्याण हो सकता है। मुनिगण नृपवर्ज संकुले अंतः, सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम्, अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो, मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। भगवान श्री कृष्ण आज जिनके सामने विराजमान हैं, और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जिनकी अग्र पूजा की गई थी, भगवान कृष्ण की अग्र पूजा क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण था, और इसके उनको सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया। भगवान की जो भगवत्ता है, उनकी जो सरलता सहजता है, हम लोगों में
आ नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, लेकिन सुनते हैं तो कुछ प्रेरणा मिलती है और कोशिश करें तो जरूर भगवत कृपा भी हो सकती है। परमात्मा की तरफ जब हम चलते हैं तो परमात्मा अपने दोनों हाथों से आलिंगन करने के लिए, अपने शरण में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात है कि पहले हमें चलना पड़ेगा। पानी सर्वत्र है, अब हमने उसको आरओ मशीन में, हैंडपंप में, कुएं में, बाल्टी में, मग में, बोतलों में कर लिया अपने लिए सुरक्षित, फिर भी उसको लेने के लिए, पाने के लिए भी जाना पड़ेगा। व्यापक परमात्मा सर्वत्र है, मूर्ति आदि विशेषों में उसको नियुक्त कर लिया है, केंद्र बना लिया है। उसके बाद भी मंदिर में तो जाना पड़ेगा। घर में मंदिर हो, बाहर मंदिर हो, उधर चलना तो हमारा काम है, चलना तो पड़ेगा ही। और जैसे आप चल पड़े वैसे भगवान दोनों हाथ से आलिंगन करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे शरण देने वाले भगवान का बाकी जो स्वरूप है ये सब चर्चा अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।